यहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है नागपुर के अंदर, बिल्कुल कानून के तहत हो रहा है और जो अधिकारी अपने पद पर बैठा है वो पद का उपयोग करते हुए अपने कामों को अंजाम दे रहा है। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि एक सब्जी बेचने वाला जो अपने परिवार को पाल रहा है किसी भी तरह से, वो महिला जो सब्ज़ी बेच के अपने परिवार को पाल रही है, तो कभी वो अधिकारी ने ये सोचा है या सोचना चाहिए उनको कि वो जो फुटपाथ पे सब्ज़ी बेचकर अपने परिवार को चला रहा है, वो अगर आप उसके वज़न, आप उसके तराजू, आप उसके फड़ले और उसकी सब्ज़ी उठा के लेके चले जा रहे हैं, तो क्या वो कैसा अपने बच्चों का पेट भरेंगी। इतना ही है तो नागपुर एनएमसी ने उन्हें एक जगह देना चाहिए, नागपुर एनएमसी ने उन्हें मार्केट बना के देना चाहिए, नागपुर एनएमसी ने उन्हें दुकानें बना के देना चाहिए। क्या होगा इससे तो क्राइम बढ़ेगा, चैन इस खींचने वाले काम सिस्टम हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सिस्टम शुरू हो जाएगा। इससे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने अभी देखा अवस्थी नगर चौक पे देखा, वो गरीब सब्ज़ी बेचने वाला, उसके वज़न तराजू। मैं आपको एक बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो गरीब सब्ज़ी बेच रहा है ना, उनके पास में सही से ना वज़न है, ना खुद के तराजू है, ना खुद के फड़ले है। वो किसी और से मांगकर वो तराजू और वज़न लाकर वो सब्ज़ी का धंधा कर रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन एनएमसी वाले वो भी उठा के लेके चले जा रहे हैं। तो हमारे ही शहर में हमारे ही लोगों को परेशान करेंगे तो कैसा होगा। मेरा प्रश्न है एनएमसी से, जब आप अतिक्रमण कर रहे हैं तो आप पहले उसकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं? उनके बच्चों को आप जॉब लगा के दे रहे हैं? देना चाहिए। क्या उन्हें आप यहाँ से सब्ज़ी बेचने के अलावा या पान ठेले के अलावा उसको किसी दूसरी जगह रोज़गार से लगा रहे हैं? पहले ये सोचना चाहिए। अधिकारियों का क्या है, उनकी तो पेमेंट मंथली आती रहती है, महीने के महीने आ ही रही है, उनका परिवार चल रहा है। अधिकारी लोग ये समझते हैं कि हमारे घर में राशन पड़ा है, ये समझो कि सभी के घरों में होगा। लेकिन उस सब्ज़ी वाले से पूछिए, आप उस पान ठेले वाले से पूछिए कि लॉकडाउन के बाद में क्या हाल है उनका लॉकडाउन के बाद में ये हाल है कि रोज़ कमाना, रोज़ खाना, और सही से ना इलेक्ट्रिक बिल भर पा रहे हैं, ना पानी का बिल भर पा रहे हैं। इतनी दिक्कतों के बाद भी अगर एनएमसी इस तरीके से इन लोगों को परेशान करेगी तो ये गलत है। कहीं ना कहीं उन्हें रियायत देना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जॉब दिला देना चाहिए या कुछ मदद करना चाहिए एनएमसी की तरफ से। एनएमसी मदद तो नहीं कर रही है, बल्कि जो कर रहे हैं उनके भी धंधों को, उनके व्यवसायों को भी बंद करने के वो कागार पर है। तो मेरी एनएमसी से नर्म निवेदन है कि आप अपना कार्य कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन साथों साथ उन लोगों का भी ध्यान रखा जाए, ख्याल रखा जाए जो धंधा करके, छोटा मोटा धंधा करके, फुटपाथ पे बैठ के अपनी पेट रोज़ी अपने परिवार को चला रहा है, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक परिवार 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए पगड़ी देकर नहीं ले सकता दुकान, कहाँ से वो पैसा लाएगा? इसीलिए वो फुटपाथ पे बैठता है, और वो फुटपाथ पर इसलिए बैठता है कि वो अपने परिवार को पेट भर खाना दे सके। अभी गिट्टी खदान में मैंने एक देखा है, एक महिला थी, पार्वती नाम था उसका, वो सब्ज़ी बेचकर अपने 2-3 बच्चों को पालती थी। लेकिन एनएमसी वालों ने क्या किया, उसकी सब्ज़ी भी लेके चले गए, जिससे उसने वज़न तराजू लाई थी वो भी लेके चले गए। अब इस हालत में वो क्या करेगी, कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगी? भीख मांगने की उसकी नौबत आई। जब कांग्रेस के कुछ अधिकारी वहाँ गए मंगलवारी जोन में और वहाँ अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम वापस करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर इंसान के लिए, हर गरीब के लिए हर लोग वहाँ दौड़ेंगे। अधिकारियों का भी काम है कि कुछ नम्रता रखे, और जैसे हमारा परिवार है, जैसा दूसरों का परिवार है, वैसे भी अपना परिवार है, तो परिवार को परिवार की तरह ले, किसी को दिक्कत ना आए।